इराक में दाइश का दिल दहला देने वाला मंसूबा सामने आया है। जी हां, जायरीन के खाने में जहर मिलाने की साजिश नाकाम हुई है। ये एक बहुत बड़ी साजिश थी दाइश के जरिए जो नाकाम हो गई है। लेकिन आप थोड़ा सा सोचिए कि जिस तरह से दाइश ने जायरीन के खाने में जहर मिलाने की साजिश की थी, अगर यह साजिश कामयाब हो जाती तो कितना बड़ा जानी नुकसान हो सकता था। रिपोर्ट के मुताबिक इराक की अदालती हुकाम ने दाइश से मुंसलिक एक दहशतगर्द नेटवर्क को पकड़कर इसके खतरनाक मंसूबे नाकाम बनाने का ऐलान किया है, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 40 वॉक में शरीक जायरीन को बम धमाकों और जहरीले खानों के जरिए निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था। अल मयादीन की रिपोर्ट के मुताबिक इराक के आला अदालती काउंसिल ने बताया है कि गिरफ्तार दहशतगर्दों का मंसूबा जायरीन के राह में हाथ से बने बम नस्ब करने और जहरीले मवाद खानों में शामिल करने पर मुश्तमिल था। दरअसल खाने में जहर से जुड़ा हुआ जो ये पूरा मामला है, ये इन दिनों सुर्खियों में है और ये बहुत बड़ा वाकया है जो एक तरह से नाकाम हो गया है। और अगर ये कामयाब हो जाता तो बड़े पैमाने पर जो जायरीन अरबाइन के लिए दरअसल मुकद्दस सफ़र पर निकले हुए हैं, इन्हें काफ़ी ज़्यादा जानी नुकसान हो सकता था। काफ़ी बड़ा और दिल दहला देने वाला ये मंसूबा था जिसे नाकाम कर दिया गया है। दरअसल जो जायरीन है ये अरबाइन के लिए मुकद्दस सफ़र पर निकलते हैं और इस बीच आप देखिए कि एक बड़ा दस्तरखान लगाया जाता है। जगह जगह इन जायरीन का इस्तकबाल किया जाता है, इनके लिए आरामदेह और लजीज खानों का इंतज़ाम किया जाता है और इसी दस्तरखान पर नापाक नियत थी दाइश के दहशतगर्दों की, जो इस दस्तरखान के खाने में जहर मिलाने के लिए का पूरा मंसूबा बना चुके थे। और जिस तरह से अल मयादीन की रिपोर्ट आई है कि इराक के आला अदालती काउंसिल ने बताया है कि गिरफ्तार दहशतगर्दों का मंसूबा जायरीन के राह में हाथ से बने बम नस्ब करने और जहरीले मवाद खानों में शामिल करने पर मुश्तमिल था। और पूरी जब तहकीकात हुई, जांच पड़ताल हुई, तो तहकीकात से मालूम हुआ कि दाइश ने अपने अरकान की भर्ती और जहनी कंट्रोल के लिए गुमराह कुन किताबों का इस्तेमाल किया है, जिससे ये अफराद जहनी तौर पर मुतासिर हुए हैं। करबला में आपको याद होगा कि 22 दहशतगर्दों का एक गिरोह भी गिरफ्तार किया गया था, जो अरबाइन के दौरान ऑपरेशन करने और इमाम बारगाहों को निशाना बनाने का इरादा रखता था। 22 ऐसे दहशतगर्द थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया था। उधर इराक की सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से बरवक्त कार्रवाई ने जायरीन की जान और माल को खतरे से बचा लिया है। यह बहुत बड़ा कदम था जिसमें दहशतगर्द एक तरह से नाकाम हुए हैं और जायरीन की जान और उनके माल को खतरे से बचा लिया गया है। दरअसल ईरान या इराक में अरबाइन के दस्तरखान में जहर फेंकने की जो खबर है, इस पूरी खबर को हम समझते हैं। इराकी सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अरबाइन के दौरान जो ईरान और दीगर ममालिक से लाखों जायरीन करबला पैदल सफ़र करते हैं, दाइश ने, जो कि आईएस का हिस्सा है, इन्होंने सर्विस टेंट्स में खाने या मशरूबात में जहरीला मादा शामिल करने की साजिश की कोशिश की थी, जिसके बाकायदा सैंपल्स भी अब कलेक्ट कर लिए गए हैं। इसके सैंपल भी एक तरह से ले लिए गए हैं और ये जो सैंपल हैं ये बताते हैं खाने के कि इनमें जहरीला मादा मिलाया गया था। और लेबोरेटरी तज्जिए में भी जिंक फॉस्फाइड होने का पता चला है, जो बेहद जहरीला होता है, जो बहुत ख़तरनाक जहर होता है और खुराक या सांस के ज़रिए शदीद बीमारी का ये एक तरह से बायस बन सकता है। इससे आदमी मर भी सकता है। तो इस तरह की भी खबरें आई हैं। इस वाक़े के बाद सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। खाना तैयार करने वालों और तकसीम करने वालों की निगरानी बढ़ा दी गई है। दाखिली मुआविन अमले की शिनाख्त लाजमी करार दी गई है और सिक्योरिटी एहलकार सर्विस टेंट्स के करीब तैनात किए गए हैं। तो आप देखिए कि इस कदम के बाद अब जो इंतजामिया है वो दरअसल अब चौकन्ना हो गया है। इंतजामिया पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। अब यहां पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। सिक्योरिटी इस वाक़े के बाद सख्त कर दी गई है। हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है और अगर किसी पर शक होता है तो उससे पूछताछ की जाती है। खाना तैयार करने वालों और तकसीम करने वालों की भी अब निगरानी बढ़ा दी गई है। जो लोग
खाना तकसीम करते हैं या जो लोग खाना बनाते हैं अरबाइन के ज़ायरीन के लिए, अब उनकी भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, उन पर भी नज़र रखी जा रही है। दाखिली मुआविन अमले की शिनाख्त लाजमी करार दे दी गई है और सिक्योरिटी एहलकार सर्विस टेंट्स के करीब तैनात कर दिए गए हैं ताकि कोई भी इस तरह की नापाक हरकत अंजाम न दे पाए। यह वाक़या ईरान में नहीं बल्कि इराक यानी अरबाइन के दौरान करबला में पेश आया और आप देखिए कि इसे पूरी कामयाबी के साथ रोका गया। आप सोचिए कि अगर ये दहशतगर्द अपने मंसूबे में कामयाब हो जाते तो बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हो सकता था। दरअसल अरबाइन को भी समझना चाहिए कि आखिर ये अरबाइन क्या है और इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा क्यों है। और दरअसल अरबाइन के लग़वी माने हैं जिसका मतलब है 40। जी हाँ, अरबाइन का मतलब होता है अरबी में 40, यानी आशूरा के 40 दिन बाद होने वाली यादगार तकरीब। और आप देखिए ये तारीख़ी तौर पर आप देखिए तो ये वाक़या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत यानी 680 ईस्वी के 40 दिन बाद हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़ायरे से शुरू हुआ और आज के दिन तक ये लगातार जारी है। यानी ये एक लंबे और तवील अरसे से ये रिवायत लगातार चली आ रही है। अरबाइन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी और जुल्म के खिलाफ उनके अहद को जिंदा रखने का यादगार दिन है और जो करबला में शहीद हुए हैं, जो शहदा हैं, उनकी मोहब्बत और इज़्ज़त और हक़ के लिए जद्दोजहद की तजदीद के तौर पर अरबाइन को एक तरह से मनाया जाता है। आप देखिए कि अरबाइन एक बहुत ही पाक और मुक़द्दस ये एक ज़ियारत भी है, ये एक मुक़द्दस सफ़र भी है और आप देखिए कि आशूरे की याद बनाने का अहम मौका भी इसे समझा जाता है। और यहाँ पर आप देखिए कि यह दुनिया की सबसे बड़ी सालाना मजहबी इज्तिमा भी इसे माना जाता है। आप 1449 हिजरी में यानी 2025 में आप देखिए कि ये इसका 14 अगस्त को ये एक तरह से मनाया जाएगा, यानी आने वाली 14 अगस्त को बाकायदा अरबाइन मनाया जाएगा। और 2023 के बारे में अगर हम बताएं तो करबला में शिरकत करने वाले ज़ायरीन की तादाद तकरीबन 22 से 25 मिलियन थी, जिसमें लाखों ईरानी ज़ायरीन भी शामिल हुए थे। तो रूहानी सफ़र और ज़ायरीन का ये जो तजुर्बा है, दरअसल ज़ायरीन आमतौर पर नजफ़ से करबला का पैदल सफ़र करते हैं और तकरीबन ये 80 से 88 किलोमीटर का सफ़र है जो 2 से 3 दिनों में तय होता है। रास्ते में इराक़ी रज़ाकार जो होते हैं वो जहां मुफ्त खुराक, पानी, रिहाइश और तिब्बी सहूलियात फराहम करते हैं, यानी अपने मेहमानों का जो अरबाइन के ज़ायरीन हैं उनके लिए दिल खोल कर उनका इस्तकबाल किया जाता है। ये जज्बा इंसानियत और सखावत की बेहतरीन मिसाल है जो रहती दुनिया तक बाकी रहेगी। ये इज्तिमा न सिर्फ मजहबी बल्कि इंसानी और बैनुल मजहबी इत्तिहाद का पैकर बन गया है, जहां शिया और सुन्नी, मसीही और गैर मुस्लिम सभी एक तरह से इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। लेकिन आप देखिए कि इतने मुक़द्दस सफ़र पर भी एक तरह से नापाक नज़रें दहशतगर्दों की और दाइश की लगी हुई हैं और ISIS और दाइश ने किस तरह से इस पूरे मुक़द्दस सफ़र में यानी अरबाइन में खलल डालने की पूरी कोशिश की, यानी इसे बम से उड़ाने की कोशिश की गई, जो ज़ायरीन थे उनके खाने में जहर मिलाने की कोशिश की गई। लेकिन देखिए कि वक्त रहते हुए इसे एक तरह से पकड़ लिया गया, वरना अगर यह हादसा होता तो यह एक बहुत बड़ा एक तरह से हादसा हो सकता था, बहुत बड़ी वारदात ये हो सकती थी। लेकिन इस वारदात को वक्त रहते हुए एक तरह से पकड़ लिया गया और यही वजह है कि अब आगे कोई इस तरह की नापाक हरकत ना होने पाए, कोई आगे इस तरह की कार्रवाई, दहशतगर्दाना कार्रवाई ना हो, इसके लिए अब सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा एक तरह से बढ़ा दी गई है। आप देखिए कि ये पूरा जो मुक़द्दस सफ़र होता है ये दरअसल 80 से 88 किलोमीटर का पैदल सफ़र होता है और नजफ़ से करबला तक का ये पैदल सफ़र होता है, यानी ज़ायरीन नजफ़ से करबला तक 80 से 88 किलोमीटर पैदल सफ़र तय करते हैं
और इस सफ़र में 2 से 3 दिन लग जाते हैं, क्योंकि पैदल सफ़र होता है। ज़ायरीन कुछ दूर चलते हैं, उसके बाद इबादत करते हैं और उनके रुकने का इंतज़ाम होता है। और आप देखिए कि नजफ़ से लेकर करबला तक हर जगह इन ज़ायरीन के लिए बड़ी बड़ी तकरीबात होती हैं। ज़ायरीन के लिए जगह जगह टेंट्स और खेमे लगे होते हैं। इनके खाने पीने का पूरा इंतज़ाम होता है, इनकी इबादत का पूरा इंतज़ाम होता है और जगह जगह लोग दिल खोलकर इन ज़ायरीन का इस्तकबाल करते हैं। और ये बहुत बड़ा इज्तिमा होता है जो एक तरह से दुनिया में होता है। और आप देखिए कि ये जो पूरा इज्तिमा होता है, इसमें तकरीबन 25 से 25 मिलियन जो ज़ायरीन हैं वो हर साल हिस्सा लेते हैं। तो इस बार 14 अगस्त को अरबाइन एक तरह से मनाया जाएगा और इसके लिए ज़ायरीन के जाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। और जितने भी इस्लामी ममालिक हैं यहाँ से तो ज़ायरीन जाते ही हैं। इसके अलावा जो दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं वो भी इस इज्तिमा को देखने के लिए जाते हैं, क्योंकि ये इज्तिमा दुनिया में एक अनोखा इज्तिमा है जहाँ पर बड़ी तादाद में लोग शामिल होते हैं और अरबाइन की जो ज़ियारत होती है वो एक तरह से यहाँ पर मनाई जाती है। तो ऐसे में दहशतगर्दों की नज़र भले ही लगी हो, लेकिन ये सिलसिला, ये काफिला न तो रुका है और ना रहती दुनिया तक एक तरह से रुकेगा। कोई भी रुकावट सामने आ जाए, तमाम रुकावटों को तोड़कर, तमाम रुकावटों को ख़त्म करके ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ये मुक़द्दस सफ़र लगातार जारी रहेगा और अरबाइन एक लंबे ज़माने से जारी है और आने वाले वक्त में भी और मुस्तक़बिल में भी अरबाइन का ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा।